ओम शांति। 17 नवंबर 2022 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। बाबा ने सुनाया आज, मीठे बच्चे, तुम्हें जितना भावा कहने से सुख फील होता है उतना भक्तों को भगवान व ईश्वर कहने से नहीं फील हो सकता। मीठे बच्चे, तुम्हें जितना बाबा कहने से सुख फील होता उतना भक्तों को भगवान व ईश्वर कहने से नहीं फील हो सकता। प्रश्न है, लोभ के बस लौकिक बच्चों की भावना क्या होती जो तुम्हारी नहीं हो सकती? लोभ के बस लौकिक बच्चों की भावना क्या होती है जो तुम्हारी नहीं हो सकती? उत्तर, लौकिक बच्चे जो लोभी होते हुए सोचते हैं कि कब बाप मरे तो प्रॉपर्टी के हम मालिक बने। तुम बच्चे बेहद के बाप के प्रति ऐसा कभी सोच ही नहीं सकते, क्योंकि बाप तो है ही अशरीरी। यहाँ तुमको अविनाशी बाप से अविनाशी वर्षा मिलता है। यहाँ तुम बच्चों को अविनाशी बाप से अविनाशी वर्षा मिलता है। गीत है, ओ मुखड़ा देख ले प्राणी, जरा दर्पण में देख ले कितना पुण्य है कितना पाप तेरे जीवन में। ओम शांति। ओम शांति। जब दो बारी कहे तो एक बाबा कहते एक दादा कहते हैं। एक को आत्मा दूसरे को परम आत्मा कहा जाता है, अर्थात परम धाम में निवास करने वाले हैं, इसलिए उनको परम आत्मा परमात्मा कहा जाता है। अब आत्मा और परमात्मा का संबंध क्या है? एक बाप और अनेक बच्चे। बाप कितने? एक। बच्चे कितने? अनेक। मनुष्य जब पुकारते तो अंग्रेजी में भी कहते ओ गॉड फादर, तो पिता हुआ ना। सिर्फ परमात्मा व प्रभु ईश्वर आदि कहने से इतना मज़ा नहीं आता है। प्रभु और ईश्वर का संबंध दूर हो जाता है और बाप बच्चे का संबंध नज़दीक होता है। तो बाबा ने कहा भक्ति मार्ग में उसको क्या कह के पुकारा? प्रभु, ईश्वर, भगवान, गॉड, अल्लाह। लेकिन अब तुम क्या कहते हो? मेरा बाबा, मेरा पिता। तो पिता और पुत्र का संबंध कितना करीब होता है। तो बाप कहने से सुख मिलता है। पारलौकिक बाप है ही सुख देने वाला। तब तो भक्ति मार्ग में इतना याद करते हैं। गॉड फादर अर्थात वह हमारा पिता है। ये भी कहते हम सब आपस में भाई भाई हैं। तो भाई भाई कौन है? आत्मा आत्मा भाई भाई, शरीर के नाते हम बहन भाई। तो बाबा ने कहा कोई ब्रह्मा कुमारियों ने थोड़ी नहीं ये संबंध बनाया, तुम ही तो कहते हो हम आपस में भाई भाई, ब्रदरहुड कहते हैं ना। ये भारतवासी जब कहते हैं हम सब भाई भाई हैं तो आत्मा की तरफ ध्यान नहीं जाता है, देह अभिमान में चले जाते हैं। ये समझते नहीं कि हम आत्मा सब आपस में भाई भाई हैं। काहे हम लड़े आपस में, काहे खून बहाएं, एक पिता के बच्चे हम, तो याद यही दिलाए। तो हम एक पिता की संतान, यही याद दिलाओ। ये हम आपस में लड़ाई झगड़ा क्यों करते हैं? ना कोई हिंदू, ना कोई मुस्लिम, ना कोई सिख, ना कोई ईसाई है। सब एक पिता की संतान है। हम सबका बाप एक है। अगर परमात्मा सर्वव्यापी होता तो भाई भाई नहीं कहते, आत्मा ही समझकर भाई भाई कहते हैं। अभी तुम बच्चे बाप के सन्मुख बैठे हो, तुम सामने हमारे, तुम साथ हो हमारे, वो प्राण प्यारे बाबा सदा साथ हो हमारे। तो हम किसके सन्मुख बैठे हैं? अपने बाप के सन्मुख बैठे हैं, सर्वशक्तिवान बाप के सन्मुख बैठे हैं। और बाप तुमको पढ़ाते हैं। अब आत्मा कहती हमको बाप मिलाए। बाप मिला गोया सब कुछ मिला। एक तू जो मिला सारी दुनिया मिली, खिला दे मेरा गुल सारी बगिया खिली। तो बाप मिला तो सब कुछ मिला। बाप द्वारा वर्षा मिलता है। बच्चा पैदा हुआ और समझते बारिश आया।
बाबा कहने से ही बच्चे का वारिसपना सिद्ध हो जाता है। अक्सर करके बच्चियां मामा कहती हैं। माँ तरफ जास्ती प्यार रहता है। बेटियों का प्यार किसकी तरफ ज़्यादा रहता है? माँ की तरफ रहता है। बच्चा होगा तो बाबा बाबा करता रहेगा। बच्चे का बाप की तरफ लब हो जाता है। माँ से वर्षा नहीं मिल सकता, बाप से वर्षा मिलता है। अब यहाँ तो तुम सब आत्माएं आपस में भाई भाई हो। तुम हर एक बाप से वर्षा ले रहे हो। बाप की श्रीमत है हर एक अपने को बाप का बच्चा समझ और सबको बाप का परिचय देता रहे। यह बाप की श्रीमत है। जो भी मिले राह में उसे मंजिल पर पहुंचाना है। जो तुम्हें मिला है वो तुम्हें उन्हें दूसरों को देना है। और सृष्टि चक्र का राज भी समझाए, कैसे सृष्टि का चक्र घूमता है। तुम दुखी क्यों हो? 5000 वर्ष जो हुआ सो अब हो रहा है। बाप से ही स्वर्ग का वर्षा मिलता है। बेहद का बाप कहते तुम स्वर्गवासी थे, फिर तुम नरकवासी कैसे बने? 84 जन्मों का चक्र कैसे लगाया? ये है डिटेल की बात है। बाकी बाप ने पहचान तो दी है और बाप से ज़रूर सतयुग का वर्षा मिलेगा। अच्छा किसको मिला हुआ है? ये लक्ष्मी नारायण के चित्र खड़े हैं। इन्हों को बाप का वर्षा मिला था। फिर कहाँ गया? फिर कहाँ गया? ये है चक्र की बात। तुमको अभी सतयुग का वर्षा मिलता है। बाबा कहते तुम बच्चों को अभी सतयुग का वर्षा मिलता है। फिर पुनर्जन्म लेते लेते 84 जन्म तो भोगने ही है। अब तुमको नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार 84 का चक्र बुद्धि में है और ये भी निश्चय कि हमारा अंतिम जन्म है। ये जन्म अब सफल हो, तुम्हारा प्यास जन्मों की अब बुझ रही है। तो ये हमारा 84वां जन्म है, अंतिम जन्म है। 84 जन्मों का चक्र लगाकर पूरा किया है। अब तुम जाएंगे तो तुम्हारे पीछे सब चले जाएंगे। ये तुमने बताया, हुआ खेल पूरा। और जगत का ये नाटक रहा ना अधूरा। तो ये नाटक पूरा हो चुका है। तो अब सब जाएंगे और तुम्हारे पीछे सब चले जाएंगे। तुम बच्चे तो बाप से अपना भरोसा पा चुके हो, राजयोग सीख चुके हो। तो तुम जानते हम फिर नई दुनिया में राज करने आएंगे। फिर ये सब इतने धर्म वहाँ होंगे नहीं, सब वापस चले जाएंगे। फिर पहले पहले हमको यानी डिटीज्म को आना है। हम शूद्र कुल के थे, अब ब्राह्मण कुल के बने हैं। हमको है नाज बाबा क्या से क्या बनाए। हम क्या थे? शूद्र कुल के थे। अब हम क्या बन गए? ब्राह्मण कुल के बन गए। बाबा ने कहा फिर सूरवंशी चंद्रवंशी कुल के बनेंगे। हम ब्राह्मण कुल, सूरवंशी कुल और चंद्रवंशी कुल के तीनों वर्षे एक बाप से ले रहे हैं। सतयुग त्रेता में कोई धर्म स्थापन करने आता ही नहीं है, जरूरत ही नहीं। 16 कला संपूर्ण सर्वगुण संपन्न जहाँ होंगे वहाँ पर किसी की जरूरत ही नहीं। भारत का एक ही धर्म रहता है। पीछे बाहर वाले इस्लामी, बाबा ने कहा पीछे बाहर वाले इस्लामी बौद्धी याद आते हैं। भारत बहुत प्राचीन देश है। पहले देवी देवता ही थे, अभी और धर्मों में कन्वर्ट हो गए हैं। कितनी भिन्न भिन्न भाषाएं हैं। जैसे यूरोपियन है तो अमेरिका की भाषा अलग, फ्रांस की अलग है। तो सब क्रिश्चियन लोग, वैसे चीन को देखो, एक ही बौद्ध धर्म के हैं, परंतु चीन की भाषा और जापान की भाषा और, परंतु चीन की भाषा और जापान की और है। तो सब बौद्ध, परंतु वृद्धि हो जाने से अलग अलग हो जाते हैं। आपस में दुश्मन भी बन जाते हैं, क्योंकि भले ही एक धर्म के हैं लेकिन आत्मा की तो कलाएं खत्म हो चुकी है। आत्मा के अंदर 7 अवगुण आ चुके हैं। तो फिर इसलिए आपस में दुश्मन बन पड़ते हैं। कौन किसको लड़ा रहा है? बेकार एक दूसरे को लड़ा रहे हैं। भारत का दुश्मन कोई है नहीं, ये तो दूसरे धर्म वाले आकर लड़ते हैं। आपस में फूट डाल भारत को भी लड़ा देते हैं। नहीं तो भारतवासियों की आपस में लड़ाई ऐसे कभी हुई नहीं है। दूसरों ने लड़ाया लोभ के कारण। दूसरे देशों ने आकर के भारत को लड़ाया
लोभ के कारण। ये भी एक खेल है। भारतवासी ये भी भूल गए कि हम ही विश्व के मालिक थे, हमको बाप ने राज्य दिया था। सतयुग में ये नॉलेज रहती नहीं कि ये राज्य हमने कैसे पाया, ये सब कुछ भूल जाएंगे। ये नॉलेज रहे कि हम कलयुग में थे और कलयुग के अंत में भगवान आए थे, उन्होंने पढ़ाया था, उससे हमने नॉलेज पाई, तो वहीं से दुख शुरू हो जाए। अभी तुम जानते हम ये राज्य कैसे पा रहे हैं, ये बाप बैठ करके समझाते हैं। है भी बहुत सहज, परंतु मनुष्यों की बुद्धि को ऐसा ताला लगा हुआ है जो ये नहीं जानते कि इन लक्ष्मी नारायण को राज्य किसने और कब दिया। ऐसा बुद्धि को ताला माया रावण ने लगा दिया है। इन्हों के बच्चे कितने हुए कुछ नहीं जानते। सतयुग में लक्ष्मी नारायण का राज्य था। सतयुग की आयु कितनी है तो वो कह देंगे लाखों वर्ष, लेकिन वास्तव में सतयुग की आयु कितनी है 1250 वर्ष। कह देते लाखों वर्ष, फिर लाखों वर्ष में गद्दियाँ कितनी हुई हैं, वृद्धि कितनी हुई होगी, कितने महाराजा महारानी होंगे। लाखों वर्ष में तो अनगिनत हो जाए। लाखों वर्ष की तो बात भी किसी को याद न रहे और अनगिनत हो जाए। लाखों वर्ष सतयुग के, फिर त्रेता के लाखों वर्ष, कलयुग के भी अभी 40,000 वर्ष और कह देते हैं। बताओ मनुष्यों की बुद्धि को कैसा ताला लगा दिया है माया रावण ने। इन बातों में किसकी बुद्धि चलती नहीं, जिसने जो कहा उसी को सच सच कहते रहते हैं। तो बाबा ने कहा इतनी लंबी आयु दे दी है, क्रिएटर डायरेक्टर समय आदि सबका मालूम होना चाहिए, परंतु किसको भी पता नहीं है। कहते क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले भारत स्वर्ग था। गॉड का राज्य था। कितनी वर्ष चला, कैसे चला, ये कुछ भी नहीं जानते। अगर राधे कृष्ण सतयुग के राजकुमार राजकुमारी हैं तो उन्होंने भी कोई द्वारा पद पाया होगा। राधे कृष्ण ने भी कोई द्वारा पद पाया होगा। इसलिए भक्ति मार्ग में क्या गाते हैं, राधा तू बड़ भागनी, कौन तपस्या कीन, सो तेरे तारन तरण, 3 लोक आधीन। तो अगर श्री कृष्ण ने गीता सुनाई तो कब, ये सब बातें बाप ही समझाते हैं। स्कूल में पहले अल्प में पढ़ाया जाता, फिर धीरे धीरे बड़ा इम्तहान पास करते हैं। तो अल्प बे की पढ़ाई और पिछाड़ी की पढ़ाई में कितना फर्क होगा। यहाँ भी ऐसे हैं, जितना पहले समझाते थे उससे सहज अभी समझाते हैं। और कितना सहज है, बाबा ने कहा उससे जास्ती आगे समझाएंगे। कोई नया आता है तो पहले उनसे फार्म भराया जाता है, फिर समझाते हैं। परम पिता परमात्मा के साथ आपका क्या संबंध है, जरूर सबका बाप हुआ ना। इन बातों को समझने वाले ही समझते हैं, हर कोई इन बातों को समझ नहीं सकते। जब तक हड्डी निश्चय हो कि बेहद के बाप से वर्षा लेना है, बाप स्वर्ग रचते तो जरूर स्वर्ग का वर्षा देंगे। बाप स्वर्ग रचते तो जरूर स्वर्ग का वर्षा देंगे। ये उन्हों की बुद्धि में बैठेगा जिन्होंने कल्प पहले निश्चय किया होगा। तुम देखते हो कई बच्चे सवेरे उठ नहीं सकते, तुम देखते हो कई बच्चे सवेरे अमृत वेला में उठ नहीं सकते। 10-15 वर्ष मेहनत करते आए हैं, फिर भी उनका अमृत वेला पक्का नहीं होता है, तो भी समय पर उठ नहीं सकते। कम से कम 3-4 बजे तो उठो। बाबा कहते कम से कम 3-4 बजे तो उठो, 2:30 बजे नहीं उठो, 2 बजे नहीं उठो तो 3 या 4 बजे तो उठो। भक्त लोग भी सवेरे उठकर ध्यान करते हैं, जाप करते हनुमान का सेवका, परंतु उनसे कोई फायदा नहीं। बल करके कोई के लक्षण अच्छे होते हैं, क्योंकि धर्म की प्रति जिसका झुकाव होता है, धार्मिक व्यक्ति होता है, तो लक्षण भी अच्छे होते हैं, परंतु उनसे कोई को मुक्ति जीवन मुक्ति नहीं मिल सकती। उतरती कला होती है। राम राम की माला जपते रहेंगे और 5 विकार उनको घेरते रहेंगे। लक्ष्मी नारायण जो सतयुग में राज्य करते थे वह भी दूसरे तीसरे जन्म में नीचे आते जाते हैं। उतरती कला होती जाती है। आधा कल्प पूरा होगा तो वाम मार्ग में चले
जाएंगे। फिर भक्ति मार्ग शुरू होगा। कितने ढेर मंदिर बनते हैं, अभी भी कितने मंदिर हैं, कोई टूट भी गए हैं। वाम मार्ग में जाने के चित्र भी हैं। ड्रेस देवताओं की पड़ी है, वास्तव में ड्रेस उन्हों की अलग थी, पीछे बदलती आई है। कोई की पाग कैसी, कोई की कैसी, कोई का ताज कैसा, अलग अलग ताज पहनने का भी है। बाबा ने कहा अलग अलग नमूना होता है। सूर्यवंशी राजा जो हैं उनकी पैरवास अपनी अपनी होती है। सूर्यवंशी जो राजा उनकी पैरवास अपनी अपनी होती है। ये फलाने की पगड़ी है। बाबा ने साक्षात्कार भी किया है। कौन से बाबा ने साक्षात्कार किया है? ब्रह्मा बाबा ने। द्वारकाधीश की टेढ़ी पगड़ी थी। ये सब ड्रामा आदि से अंत तक जो कुछ हो रहा है वह फिर भी ऐसे ही होगा। फिर वाम मार्ग में जाएंगे, सबका मतभेद हो जाएगा। जैसे ही देवताएं वाम मार्ग में जाएंगे तो देवताओं के प्रति सबका अपना अपना मतभेद होगा। कोई देवताओं के लिए कुछ कहेगा, कोई देवताओं के लिए कुछ कहेगा। रस्म रिवाज अलग हो जाएगा। सूर्यवंशी अलग, चंद्रवंशियों का अलग। ये बना बनाया खेल है जो फिर, बाबा कहते ये बना बनाया खेल है जो फिर रिपीट होता है। बाबा कहते तुम जानते हो हम भी बेहद के बाप से फिर से गति सदगति को पाते हैं। पुरानी दुनिया का विनाश होना है। बेहद का बाप राजयोग सिखला रहे हैं। योग के मार्ग पर हम बुलाते तुम्हें, आओ बहनों बनो राजयोगी, आओ भाई बनो राजयोगी। ये दुनिया नहीं जानती कि राजयोग सिखाते हैं। तुम बच्चे अच्छी रीति जानते हो और तुम्हारा बाप से प्यार है। कितना प्यार है? सब कहेंगे मुझे ज़्यादा है, मुझे बेहद प्यार है, पर बाबा ने कहा सब नंबरवार है। सबका एक जैसा तो प्यार हो नहीं सकता। अज्ञान में भी सबका एक जैसा लव नहीं होता। माँ बाप से सबका एक जैसा प्यार नहीं होता है। कोई लोभ बस कहते बाप मरे तो प्रॉपर्टी मिले। यहाँ से बाबा का शरीर तो है नहीं। बाबा ने कहा बाबा तो अविनाशी है, ये शरीर लोन पर लिया है। तुम जानते हो हमने पूरे 84 जन्म लिए हैं, सतयुग से लेके संगम तक। बाबा तो पुनर्जन्म नहीं लेते। बाबा भी पुनर्जन्म ले तो हमें फिर मुक्ति, जीवन मुक्ति की राह कौन दिखाए? इस शरीर में प्रवेश कराते, नहीं तो क्या लक्ष्मी नारायण के तन में आए? वह तो है ही पावन दुनिया के मालिक। लक्ष्मी नारायण तो है ही पावन दुनिया के मालिक। ये तो है ही पतित दुनिया, पतित शरीर, क्योंकि विष से पैदा होते हैं। बाबा कल्प पहले मुआफिक कहते मैं साधारण तन में प्रवेश करता हूँ, इसलिए कोटों में कोई में भी कोई बिरला ही पहचानते हैं। मुझे ज़रूर अनुभवी रथ चाहिए। कोई अच्छे एक्टर होते तो उनको अच्छा इनाम मिलता है। बाबा ने कहा यह भी बाबा का रथ गाया हुआ है। ब्रह्मा द्वारा स्थापना, ब्रह्मा को बूढ़ा भी दिखाते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा, विष्णु और शंकर का रूप ही अलग है। ब्रह्मा का रूप बिल्कुल ठीक है। बाप ने ही इनका नाम रखा है प्रजापिता ब्रह्मा। इसने पूरे 84 जन्म लिए हैं। ब्रह्मा बाबा ने पूरे 84 जन्म लिए हैं। तुम भी कहेंगे हम सब ने पूरे 84 जन्म लिए हैं। तब पहले पहले बाप से मिले हैं। हमारी राजाई फिर से स्थापन हो रही है। समझाना भी तो पड़ता है ना। हे परमपिता परमात्मा, हे भगवान, तो भगवान जरूर बाप को समझना चाहिए, परंतु मनुष्यों की समझ में कुछ भी आता ही नहीं है कि सभी आत्माओं का बाप निराकार है। गाते रहेंगे सबका मालिक एक है, लेकिन ये कैसे एक है ये किसी को पता नहीं है। बाबा ने कहा पिता है तब तो भक्ति मार्ग में सब याद करते हैं। आत्माओं को सुख मिला था तब दुख में याद करते हैं। तुम भी आधा कल्प बाप को याद करते आए हो। तुम भी आधा कल्प बाप को याद करते आए हो। शुरू शुरू में ही
सबसे पहले किसका मंदिर बना शुरू में? बाबा ने कहा सोमनाथ का मंदिर बनता है, तो ज़रूर बाप को ही याद करेंगे। जानते ये बाबा का मंदिर, ये बाबा का मंदिर है, बाप ने ही बरसा दिया है। तो पहले मंदिर भी बाप का बनाया है भक्तों ने, क्योंकि बाप ने बरसा दिया है। तुम अभी बाप के वारिस बने हो। बाप विश्व का रचयिता है, उनसे ही वर्षा मिलता है। बाकी जो भी हैं उन्होंने क्या किया, हम उनकी पूजा क्यों करते हैं? 84 जन्म हुए लेते हैं, परंतु भक्ति भी विविचारी होनी है। आधा कल्प के लिए सामग्री चाहिए। सतयुग त्रेता में सामग्री की दरकार भी नहीं है। यह सब बुद्धि में धारण करना है। वास्तव में कुछ भी लिखने की दरकार नहीं। बाबा ने कहा वास्तव में कुछ भी लिखने की दरकार नहीं। अगर साल्वेंट बुद्धि है तो झट धारणा हो जाती। बाकी किसको सुनाने के लिए नोट्स लेते हैं। किताबें आदि रखने की ज़रूरत नहीं। हमारे किताब पिछाड़ी में कौन पढ़ेगा, विनाश ही हो जाएगा। औरों के शास्त्र तो पिछाड़ी में चले आते हैं। बाबा ने कहा पढ़ने वाले हैं, तुमको तो पढ़ना ही नहीं है, प्रारब्धि मिल गई। आधा कल्प तो शास्त्रादि की कोई बात नहीं। सतयुग त्रेता तक तो शास्त्रों की कोई बात नहीं। ये ज्ञान प्रायः लोप हो जाता है। शास्त्र सब खत्म हो जाते। पहले सबको ये समझाओ कि तुमको दो बाप हैं। जिस्मानी बाप तो है, वह भी उस बाप को याद करते। गाया जाता है दुख में सिमरण सब करें और सुख में करें ना कोई। ये भारत की बात है, बाप भी भारत में आते हैं। शिव जयंती आती है, तुम कहेंगे हम अपने बाप को फलाना जन्म मना रहे हैं। बल पूछे ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ हैं तो जरूर बाप आया होगा। यह है शिव का ज्ञान यज्ञ, तो ब्राह्मण जरूर चाहिए। ब्रह्मा कहाँ से आया? ब्रह्मा को एडॉप्ट किया, फिर बच्चे पैदा होते हैं तो भी इनके मुख कमल से रचते हैं। पहले सबको बाप का परिचय देना है। फिर बाबा ने कहा अच्छा मीठे मीठे सिकी लते बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, सवेरे सवेरे उठकर बाप को प्यार से याद करने की आदत पक्की डालनी है। तड़फन हो जाए, टाइम नहीं देखना पड़े, अमृत वेला उठने की पक्का संस्कार हो जाए, उठने की तड़फन हो जाए। कम से कम 3-4 बजे जरूर उठना है। नंबर 2, बेहद बाप से सच्चा लव रखना है। श्रीमत पर चल पूरा वर्षा लेना है। वरदान, कंपेनियन के साथ द्वारा सदा मनोरंजन का अनुभव करने वाले कंबाइंड रूपधारी भव। कंपेनियन के साथ द्वारा सदा मनोरंजन का अनुभव करने वाले कंबाइंड रूपधारी भव। स्पष्टीकरण है, जब भी अकेलेपन का अनुभव हो तो उस समय बिंदु रूप को याद नहीं करो, ये मुश्किल होगा, उससे बोर हो जाएंगे। उस समय अपने रमणीक अनुभवों की कहानी को स्मृति में लाओ। अपने स्वमान की प्राप्तियों की लिस्ट सामने लाओ। सिर्फ दिमाग से याद नहीं करो, लेकिन दिल से कंपेनियन के साथ कमांड बन सर्व संबंधों के स्नेह का रस अनुभव करो। यही मन मनाभव है, और ये मन मनाभव होना ही मनोरंजन है। स्लोगन है, बाप की श्रीमत प्रमाण जी हाजिर करते रहो तो सर्व शक्तियों का अधिकार मिल जाएगा। बाप की श्रीमत प्रमाण जी हाजिर करते रहो तो सर्व शक्तियों का अधिकार मिल जाएगा। अभी हम 5 मिनट से बाबा को याद करते हैं। अपने मन को चारों तरफ से हटाएंगे, देखेंगे अपने आप को चमकते हुए सितारे के रूप में।
मैं बाप के साथ सदा कंबाइंड हूँ। बाप मेरा साथी बना है। सारी दुनिया जिसको ढूंढ रही है वो मेरे सन्मुख है। वास्तव में मैं आत्मा तो सृष्टि रंगमंच पर आकर के अपने पिता परमात्मा को भूल गई थी। प्यारे पिता श्री बाबा ने ब्रह्मा के तन के द्वारा मुझे अपने घर का पता बताया, सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान दिया। अब मैं आत्मा अति खुशी और उमंग में हूँ। अपने पिता परमात्मा से मिलने के लिए देह रूपी वस्त्रों को त्याग करके जा रही हूँ। उड़ रही हूँ मैं आत्मा इस सृष्टि रंगमंच से दूर। खुले नीले आसमान में मैं आत्मा विचरण कर रही हूँ। उससे भी ऊपर सूरज चांद सितारों से पार, सूक्ष्म वतन से भी दूर अब मैं प्रवेश करती हूँ हल्के सुनहरे लाल रंग के आसमान में, सितारों की दुनिया में, जहाँ सभी आत्माएं स्टार मिसल चमक रही है। मैं उससे भी ऊपर देख रही हूँ अपने शिव बाबा को, जो रूप में बिंदु है लेकिन गुणों में सिंधु के समान है, जिसकी शांति की किरणें पूरे ब्रह्मांड में फैली हुई है। मैं आत्मा अपने पिता परमात्मा के सन्मुख पहुंच जाती हूँ। बाबा से मीठी मीठी गुणगान करती हूँ। बाबा आप कितने महान हैं, ऊंचे से ऊंच है। आपने मुझे क्या से क्या बना दिया। बाबा मैं किन शब्दों में आपका धन्यवाद करूं। श्री बाबा से शक्तिशाली किरणें निकल निकल के मुझ में समाती जा रही है और मैं आत्मा सर्व गुण और शक्तियों से भरपूर हो रही हूँ। श्री बाबा से शक्ति लेकर मैं आत्मा परम धाम से नीचे, सूक्ष्म वतन से भी नीचे, तारागढ़ से भी नीचे, चंद्रमा से भी नीचे, सूरज से भी नीचे आ जाती हूँ। सृष्टि रंगमंच पर आकर के दोनों ब्रह्मों के बीच भ्रकुटी में विराजमान हो जाती हूँ। ओम शांति, ओम शांति।